देखिए, आज के समय हर किसी की यही इच्छा होती है कि पहले वो अच्छा खासा कमाने लग जाए, कामयाब हो जाए और फिर रिश्ते वगैरह की बात करेंगे। लेकिन कई मामलों में लोग अपनी उम्र का ज्यादातर हिस्सा कामयाब होने में लगा देते हैं और जब उनकी उम्र 40 पार चली जाती है तब वो रिश्ता ढूंढने निकलते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि इस उम्र में शादी के लिए रिश्ता ढूंढना कितना मुश्किल है और जब उन्हें इस उम्र में रिश्ते नहीं मिलते तब कई लोग अखबार में विज्ञापन देते हैं। आपने देखा होगा कि अखबारों में एक मैट्रिमोनियल कॉलम होता है जहां पर लोग रिश्ते के लिए इश्तिहार देते हैं। अब इसी तरह एक व्यक्ति की उम्र भी 40 पार जा चुकी थी और उन्हें अब रिश्ते नहीं आ रहे थे। तब उन्होंने अखबार के मैट्रिमोनियल कॉलम में इश्तिहार दिया, इस उम्मीद से कि इन्हें भी कोई अच्छा खासा रिश्ता जरूर मिल जाएगा। लेकिन इस विज्ञापन की वजह से वो एक ऐसे जाल में फंस गए जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब हुआ ये कि एक दिन अचानक इनके पास एक कॉल आई और जैसे ही उन्होंने कॉल उठाया, सामने से बड़ी मीठी आवाज में एक लड़की ने कहा कि अखबार में आपका विज्ञापन देखा था और मैं भी एक अच्छे रिश्ते की तलाश कर रही हूँ, तो अगर आपको ठीक लगे तो क्या हम आगे बात कर सकते हैं। अब भाई साहब तो पहले ही अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे और जब सामने से कॉल आ गई तो वो मना कैसे कर सकते थे। अब इसी तरह धीरे धीरे उनकी बातचीत आगे बढ़ने लगी। लड़की ने पूछा कि आप किस तरह के रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, आप लड़की में कैसे गुण देखना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि मुझे एक सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए जो दिखने में भी खूबसूरत हो और संस्कारों से भरी हो। अब कुछ समय तक तो इन दोनों की बातचीत चलती रही। फिर व्यक्ति ने कहा कि मुझे आपको देखना है, कम से कम अपनी एक तस्वीर तो भेज दीजिए। अब इसके बाद लड़की ने अपनी एक तस्वीर भेज दी और जब उन्होंने लड़की की तस्वीर देखी तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लड़की बेहद खूबसूरत थी। अब उस तस्वीर को देखकर भाई साहब अपने होश गंवा बैठे। जिस तरह का हमसफर वो चाहते थे उस तस्वीर में उन्हें अपनी बाकी जिंदगी दिखाई देने लगी थी और अब उनके बीच बातों का सिलसिला आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे बातों ही बातों में इनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई और फिर दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों अब खुलकर बात करने लगे थे। कुछ ही दिनों के अंदर उनके बीच बहुत प्राइवेट बात होने लगी और भाई साहब को यही लग रहा था कि वो अपनी होने वाली पत्नी से बात कर रहे हैं और कुछ इस तरह से प्राइवेट बातों का दौर चलता रहा। लेकिन एक दिन अचानक उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब काफी दिनों तक इनकी बातें होती रही, लेकिन फिर एक दिन व्यक्ति ने कहा कि मुझे आपसे मिलना है। लेकिन अब जैसे ही उन्होंने मिलने का नाम लिया, अचानक लड़की का बर्ताव बदल गया और उसने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। आखिरकार ये मामला पुलिस तक पहुंचा और फिर झांसी पुलिस ने इस मामले में एक मकान में छापा मारा जहां से कुछ ऐसा सामने आया जिसने सभी के होश उड़ा दिए। खबरों की माने तो पिछले 3-4 सालों से एक ऐसा गिरोह काम कर रहा था जिनकी नजर सिर्फ उन लोगों पर होती थी जिनकी उम्र 35 या 40 पार जा चुकी हो और वो एक रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अब होता यह था कि जिनकी शादी नहीं होती थी वो अखबार के मैट्रिमोनियल कॉलम में अपना विज्ञापन देते थे और यही विज्ञापन इस गिरोह के लिए शिकार ढूंढने का काम करता था। इस गिरोह के सदस्य उन विज्ञापनों पर नजर रखते थे और जैसे ही उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता था जिसे ये आसानी से अपना शिकार बना सके, तब इस गिरोह में मौजूद लड़कियां उन्हें कॉल करती थी, कहती थी कि मैं भी एक अच्छे रिश्ते की तलाश कर रही हूँ और इस तरह से बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया जाता। अब जब लड़का लड़की से कहता कि मुझे आपको देखना है, कम से कम अपनी एक तस्वीर तो भेज दीजिए, तब ये लोग बढ़िया एआई का इस्तेमाल करके एक लड़की की तस्वीर तैयार करते थे। लेकिन इससे पहले लड़के से पूछा जाता था कि आपको किस तरह के रिश्ते की तलाश है, आपको किस तरह की लड़की चाहिए, और जिस तरह की लड़की व्यक्ति चाहता था उस तरह की लड़की को ये लोग एआई से बनाकर इन्हें भेज देते। अब जब लड़के को तस्वीर में उनकी होने वाली पत्नी दिख जाती थी तब तो मामला ही बदल जाता था। फिर इनके बीच बातों का सिलसिला चलता रहता और कुछ ही समय के अंदर बातों बातों में ये लड़कियां लड़कों से निजी बातें करना शुरू कर देती थी, ऐसी बातें जिनकी पूरी रिकॉर्डिंग की जाती थी। लेकिन जब लड़का लड़की से मिलने की बात करता तब ये लोग अपना असली रंग दिखाते थे। उन अश्लील बातों की रिकॉर्डिंग ये लोग लड़कों के सामने रखते और कहते, अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो ये सारी रिकॉर्डिंग पुलिस तक पहुंचा दी जाएगी और तुम्हें जेल भिजवा दिया जाएगा। अब लोग लोक लाज और डर के मारे मजबूरन इन्हें पैसे दे देते थे और ये गिरोह 3-4 सालों से ये काम करता आ रहा था। बकायदा इन लोगों ने अपना एक कॉल सेंटर बना रखा था जहां पर 9 महिलाएं काम करती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि इन लड़कियों को सिर्फ बात करने के लिए रखा गया था, बल्कि इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी कि किस तरह से लड़कों से बात करना है, बातों बातों में उनका भरोसा कैसे जीतना है और बातों ही बातों में उन्हें अपने करीब कैसे लाना है ताकि लड़के उस तरह की बातें शुरू कर सके। वहीं इस कॉल सेंटर में ऐसी 2 महिलाएं थी जो इस कॉल सेंटर में काम करने वाली नई लड़कियों को ट्रेनिंग देती थी। अब हुआ ये कि ये कॉल सेंटर बढ़िया तरीके से फल फूल रहा था और लगातार ये लोग इस तरह से लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। कुछ समय बाद नवाबाद थाना पुलिस और साइबर क्राइम ब्रांच की टीम को शिकायतें मिलनी शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की और जांच करते करते पुलिस राय कॉलोनी में स्थित एक मकान तक पहुंची
जब उन्होंने वहां पर छापा मारा तो उन्हें वहां से लैपटॉप, मोबाइल और तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले। लेकिन जब उन्होंने वहां पर एक रजिस्टर देखा तो वो भी हैरान रह गए। उस रजिस्टर में 41 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये कॉल सेंटर कौन चला रहा था और इसकी शुरुआत कैसे हुई। जांच में ये बात सामने आई कि इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी हैं सोहिल साहू और हलदर साहू। इन्होंने बताया कि ये लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और इस कॉल सेंटर को शुरू करने से पहले इन लोगों ने इसी तरह के एक कॉल सेंटर में काम किया था। काम करते करते इन्होंने सीख लिया था कि इस तरह के कॉल सेंटर को कैसे चलाना है, किस तरह से लोगों को फंसाना है, और सब कुछ सीखकर ये सीधे झांसी पहुंच गए। झांसी आने के बाद इन्होंने आकांक्षा नाम की एक महिला को अपना पार्टनर बना लिया और शादी संस्था .com के नाम से फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है, और अब ये भी पकड़ में आ चुके हैं। लेकिन आपको इस घटना से इस बात का ध्यान रखना होगा कि रिश्तों के लिए अगर आपको किसी तरह की कोई ऐसी कॉल आती है तो आप सबसे पहले उनका एड्रेस लीजिए, उनके घर जाइए, उनसे मिलिए, और जब आपको रिश्ता ठीक लगे तब बात आगे बढ़ाइए। फोन पर कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से इस तरह की बातें ना करें कि आगे चलकर आपको परेशानी उठानी पड़े। वैसे झांसी की इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं, और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।